हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग अपडेट। ये हमारा चौथा दिन है। LICW 2023 को लेकर जो कैंडिडेट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम इनइक्वालिटीज़ और डायरेक्शन के उन सभी क्वेश्चन को करेंगे रीजनिंग में, जो कि LICW प्रीलिम्स के 2019 के शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को बैंकिंग अपडेट की टीम की तरफ से। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सभी को हमारा वीडियोस, हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियोस पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें बैंकिंग अपडेट। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे आपको सारे अपडेटेड नोटिफिकेशन, नोटिस और सारी तमाम चीज़ें जो बैंक्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, इंश्योरेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। और डेली क्विज़ भी कुछ कुछ कराए जाते हैं, तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़ें। और सूरज सर के क्वांट बाय सूरज टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीदने के लिए। यूज़ कोड SG10 कोड यूज़ करते ही आप सभी को मॉक टेस्ट पे अच्छा खासा ऑफर, मतलब डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट के बारे में आप सभी को आइडिया है ही पहले से भी। जिनको नहीं आइडिया तो वो ज़रूर एक फ्री टेस्ट दे करके देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि मॉक टेस्ट कैसा है। मॉक टेस्ट इनका बेस्ट लेवल का होता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये LICW के प्रीवियस ईयर LICW 2019 के प्रीलिम्स के किसी शिफ्ट में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन जो इनइक्वालिटीज़ के आपको जरूर LICW 2023 में जरूर देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी ने अपना LICW 2023 का फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। साथ ही साथ जिनको ईडीओ में इंटरेस्ट है वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इनइक्वालिटी में कैसा क्वेश्चन आया था। तो स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। कंक्लूजन देखते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देख लिया, ए लेस देन जे इक्वल टू एन। और सेकंड स्टेटमेंट है इसी में, एच इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू वाई, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई इज़ ग्रेटर देन एस एंड एस इक्वल टू एन। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो दो कंक्लूजन हमारे पास हैं। एक पहला कंक्लूजन कह रहा है कि s इक्वल टू जे और दूसरा s ग्रेटर देन जे। अब दोनों कंक्लूजन को स्टेटमेंट में देखते हैं कि क्या रियली कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, या क्या हो सकता है। तो हम अगर देखें s, पहले कंक्लूजन की बात करें, s जो है वो j के बराबर है। चूँकि मैं थोड़ा सा बेसिक से चलूँगा तो हो सकता है बहुत लोग बोर हो जाएं इस वीडियो को देखते हुए, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। बेसिक से चलने पे आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, या फिर बहुत लोगों को पहले से आता भी होगा। तो चलिए, s इक्वल टू जे, ये फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है और स्टेटमेंट है s। अगर हम इस स्टेटमेंट में s को पकड़ें, s ये इधर j है नहीं, s से डायरेक्ट रिलेशन j का तो दिख नहीं रहा है, तो हम स्टेटमेंट को पकड़ें s से I से y से h, ठीक है, और h, और s से y से i, और s से n, इधर n, तो n इधर है और j इधर है, मतलब s से n से j। इस वाले इधर अगर s के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारा कोई जो है डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ n, अगर हम s के दाएं साइड देखें, विद द हेल्प ऑफ n, s से n और n से j पहुंचा सकता है। अब क्या ये सही है कि s बराबर j हो सकता है? तो s बराबर n दे रखा है और n बराबर, यहाँ पे देखिए n बराबर j भी दे रखा है। इसका मतलब s बराबर j हमारा कंक्लूजन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड वाले कंक्लूजन की बात करते हैं कि s ग्रेटर देन j। जब s ऑलरेडी j के बराबर हो चुका है तो s ग्रेटर देन j हो ही नहीं सकता। आप देख लो, s बराबर n है, n बराबर j है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कंक्लूजन सेकेंड फॉल्स हो गया। इसका मतलब ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा स्टेटमेंट,
ये रहा स्टेटमेंट, ठीक है। और ये दो कंक्लूजन है। आप अच्छा इन स्टेटमेंट को आप सिंगल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, जैसे देख सकते हैं टी ग्रेटर देन जे, ठीक है, ग्रेटर देन एफ। पिछले वाले को भी आप एक सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे अभी यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब कहाँ क्या कह रहा है, यू से जे। अच्छा जे 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 है तो जे इसको ऐसे लिख लो, जे बराबर में आ गया। जे से यू, यू चले, जे ग्रेटर देन एच, एस। अब ये थोड़ा सा, ये जब दो, ये देखो ये जो जे है अगर हम एक साथ रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। कंक्लूजन फर्स्ट कह रहा है एस ग्रेटर देन एफ, एस ग्रेटर देन एफ। एस से डायरेक्ट एफ का कोई रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा है इस कंक्लूजन में, बट विद द हेल्प ऑफ जे हम रिलेशन एफ से बैठा सकते हैं। अच्छा देखते हैं एस ग्रेटर है क्या एफ से, एस बराबर एच, एच इज लेस देन इक्वल टू जे, यहीं फॉल्स हो गया। यहीं देखो, यहीं ये कंक्लूजन आपका जो है फॉल्स हो गया। यहाँ ग्रेटर की बात की जा रही है, एस ग्रेटर देन, बट एच जो है वो लेस हो गया जे से, और जे से फिर ग्रेटर देन एफ, मतलब यहीं पे अगर फॉल्स हो गया तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। कंक्लूजन हमारा फर्स्ट फॉल्स हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच। टी से अगर इस वाले स्टेटमेंट में देखें तो डायरेक्ट एच का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, बट जे की हेल्प से हम एच तक पहुंच सकते हैं। टी ग्रेटर देन इक्वल टू जे, जे से ग्रेटर देन इक्वल टू एच, मतलब टी से डायरेक्ट रिलेशन हम बना सकते हैं। टी जो है वो बड़ा भी है और साथ ही साथ बराबर भी है एच के। आप देखो टी बड़ा और बराबर जे से, जे बड़ा बराबर एच से, इसका मतलब ये हमारा सेकेंड वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है, आप चाहो तो सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से भी जैसे कंक्लूजन उठाओ, क्वेश्चन में पुट करो, देखो सॉल्व करो सीधा सीधा। अब जैसे m इज ग्रेटर देन q, m कहाँ है, q यहाँ है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बैठा नहीं सकते हैं, कोई ना कोई दोनों के दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे u, ये देखो कॉमन है, यहाँ पे u, यहाँ पे u, m बराबर u, u बड़ा और बराबर है h के, h और बराबर है q के। आप चाहो सिंगल स्टेटमेंट अगर हम समझाने के लिए लिखें तो सिंगल स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो फिर उसी तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। h इक्वल टू q, u यहाँ रख लो, m रख लो, इसको r रख लो, ठीक है। m बड़ा है q से, m बराबर है u, u बड़ा है और बराबर है h, h बराबर है q। मतलब अगर हम पूरे स्टेटमेंट को एक प्रॉपर मैनर में लिखें तो u m, u बड़ा है h से, h बराबर q है। तो इस स्टेटमेंट देखने से क्या लग रहा है, कंक्लूजन फर्स्ट, मतलब m बड़ा और q, m बड़ा q से, क्या m जो है q से बड़ा है, हाँ है, लेकिन साथ ही साथ बराबर भी है, देखो आप बराबर। इसका मतलब ये तो अगर एग्जैक्ट कंक्लूजन फर्स्ट की बात की जाए तो ये तो फॉल्स हो गया। अब सेकेंड वाले में देखते हैं, अगर सेकेंड वाले m बराबर q, हाँ m बराबर q है लेकिन साथ ही साथ बड़ा भी है m, इसका मतलब भी फॉल्स। बट दोनों को देखेंगे, दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे ईदर और का केस लग जाता है, क्योंकि m बड़ा भी है, m मतलब m बड़ा भी है और बराबर भी है q के। तो m फर्स्ट वाले कंक्लूजन कह रहा है कि m बड़ा है q से, सेकेंड वाला में कह रहा है m बराबर है q से, इसका मतलब ईदर और का केस लग जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईदर फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू या सेकेंड कंक्लूजन ट्रू, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे, डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट में कंक्लूजन को फिट करेंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। एस बड़ा है जेड से, एस इधर है, जेड इधर है, ठीक है। स्टेटमेंट देखें, हाँ भाई बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है, देखिए ये बराबर है, ये बराबर, यहाँ बराबर, मतलब ये गलत हो गया, ठीक। एस बड़ा भी है बराबर भी है, अच्छा, लेकिन केवल यहाँ एस बड़ा जेड से है। फिर वही पिछला वाला एस बराबर जेड, मतलब एस बड़ा भी है
एस बराबर भी है, एस बराबर भी है, इसका मतलब इधर और करके फिर से लग जाएगा हमारा, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, एस और जी के बीच में जी बड़ा और बराबर है एस से, जी बड़ा और बराबर है एस से। तो देखते हैं भाई, एस इधर है, ये दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, देखिए दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। एस है, एच है और एल है, इधर कॉमन क्या है, फैक्ट कॉमन एल है। अच्छा, एस से एस जो है एस लेस देन इक्वल टू एल, एल लेस देन इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू जी, मतलब एस से हम जी की तरफ मतलब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा कंक्लूजन कह रहा है वो राइट हो रहा है। इसका मतलब जी से एफ, एफ बड़ा एल, एफ है जो वो है बड़ा है और साथ ही साथ बराबर भी है एल से, और एल है फिर से बड़ा और बराबर है एस से। इसका मतलब जी जो है बड़ा है एस से और साथ ही साथ बराबर भी है। इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। और सेकेंड वाले कंक्लूजन की बात करें तो डब्लू जो है वो बड़ा है एच से, डब्लू बड़ा है जी से, बड़ा है एफ से, बराबर है एफ से, फिर ये लेस बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू एल, फिर ये मतलब अगर हम देखें डब्लू से अगर हम एस तक पहुंच गए, एस से जी तक, सॉरी एस तक पहुंच, एस से एच तक, इसका मतलब अगर पूरे कंडीशन देखें तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। कैसे, अब हम मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी करता हूँ एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख करके। देखिए डब्लू जी एफ, एफ तक पहुँचे, एल, एल से एस, एस से एच, क्या दिख रहा है, डब्लू बड़ा दिख रहा है ना, देखिए यहाँ बड़ा है, ये भी ठीक बराबर, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर, इसका एस मतलब डब्लू जो है वो बड़ा हो जाएगा एस। इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड भी ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब हमारा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो था इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो 2019 के पेपर में आपको आया था। सॉरी चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या। अच्छा, डायरेक्शन क्वेश्चन में पहले तो ये चीज़ें नोट कर लेती हैं कि ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। कुछ और डायरेक्शन भी होते हैं जैसे ये वाले डायरेक्शन, भाई क्वेश्चन आया तो नोट कर सकते हैं, अपने लिए इजी हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट वाला डायरेक्शन हो गया, ये साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन हो गया, ये साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है पॉइंट बी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, ए कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, इससे 15 मीटर वेस्ट की तरफ जो है वो बी है। ठीक, अच्छा डायरेक्शन के क्वेश्चन से आप अगर इस टाइप डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगर आपने पैटर्न बना लिया डायरेक्शन का, एक प्रॉपर डायग्राम या पैटर्न या फिर सॉल्यूशन, प्रॉपर एक सॉल्यूशन बना लिया, तो आपके चारों पांचों क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, पॉइंट सी इज 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, ए से 30 मीटर, ठीक है 30 मीटर सी है। आगे क्या कह रहा है, पॉइंट जी इज 45 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। अच्छा भाई एक डी है, डी से 45 मीटर जो है साउथ है जी। ठीक है, पॉइंट ई इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। बी से 15 मीटर साउथ है, भाई 30 का आधा 15 है, 15 रख लेते हैं। ई है, ई है ना, हाँ पॉइंट ई है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, पॉइंट एफ इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, ए से 20 मीटर नॉर्थ है, एफ। ठीक, आगे कह रहा है पॉइंट डी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी कहाँ है, 15 मीटर
वेस्ट है, कौन सा, डी, और डी का डी क्या है, जी का डायरेक्शन कहाँ है, डी के साउथ में, मतलब साउथ में है, 45 मीटर है, ये जी हो जाएगा। आपका एक डायग्राम जो है आपका एक सोल्यूशन निकल गया। तो इसके हेल्प से आप जो है आने वाले जो इसके 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आप 30 सेकंड, 30 क्या, 30 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 20 सेकंड में आप तीनों चारों क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ए इज 20, अच्छा फिर से वही चीज़, थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाता है, नॉर्थ साउथ एक डायरेक्शन बना लेंगे। तो अभी मैंने यही डायरेक्शन, ठीक है, आप चाहो तो चारों वो चारों भी करा, आपके लिए इजी हो जाएगा। पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट ए इज 20 मीटर, ए हो गया, बी के, अच्छा बी, पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट इधर हो गया, बी के पूर्व में ए बैठा है 20 मीटर, पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ, एक अच्छा पॉइंट डी है वो 15 मीटर वेस्ट है सी से, सी के वेस्ट में 15 मीटर, ठीक। पॉइंट डी इज 45 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, भाई 45 मीटर हो गया साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट सी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, अच्छा बी के 30 मीटर नॉर्थ पे है, अच्छा बी के 30 मीटर तो यहाँ कर दो सीधे, भाई ये बी हो गया, बी के 30 मीटर नॉर्थ में है सी, ठीक है, और साथ ही साथ 20 मीटर ये हो गया ए, ठीक। अभी क्या कह रहा है, पॉइंट एफ इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, अच्छा 30 है तो इसका आधा 15 कर दो, 15 इधर एफ हो गया, ठीक। आगे कह रहा है जी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट बी एंड सी, बी कहाँ है, सी कहाँ है, बी और सी मिड में, मतलब यही वही 15 के बराबर हो गया, मतलब जी ये हो गया, मतलब ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ठीक ठीक। ये आपका एक और सोल्यूशन निकल के आ गया है, ठीक है। जी से बी की दूरी 15, बी जी से सी की दूरी 15 मीटर, और जी बी सी के बीच में की दूरी 30 मीटर, ठीक है। अब इसके हेल्प से आप 3-4 क्वेश्चन जो है 20 सेकेंड 30 सेकेंड में कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो फिर से हमारा स्टेटमेंट और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन जो है 2019 के किसी शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, ए बड़ा है एल से, बड़ा 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 बड़ा, अच्छा एल से बड़ा तो है लेकिन साथ ही साथ बराबर भी है, इसका मतलब ये गलत हो गया, दोनों कंडीशन हो चाहिए ना। इधर और के केस में भी दूसरा कंक्लूजन ये कहता कि अगर ए बड़ा बराबर एल है तो इधर और किस लगता है, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है नहीं, ठीक। अब सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। बी बड़ा और बराबर है के से, बी बड़ा बराबर बड़ा बराबर, अच्छा यहाँ पे यहीं पे देखो यहीं पे गलत हो गया, बी से के तक तो जाते हैं लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, बड़ा और बराबर दोनों होना चाहिए, ये भी कंक्लूजन, इसका मतलब हम गलत हो गया, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इफ नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट हमारा सिंगल स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन, अच्छा अच्छा अच्छा। कंक्लूजन फर्स्ट कह रहा है ए बड़ा और बराबर बी, बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर, ओहो ये देखो ये यहाँ पे गलत हो गया, बड़ा और बराबर दोनों बोला है, केवल बड़ा है बराबर नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो, देखो देख रहे हो, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब बी जो है वो छोटा है के बी है छोटा है बराबर छोटा, छोटा बराबर, मतलब यहाँ पे ये देखो, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये बराबर दिया होता, छोटा और बराबर, एन जो है छोटा और बराबर है एल के, अगर बराबर दिया होता तब तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता, लेकिन हमारा केवल छोटा दिया, इसका मतलब हमारा कंक्लूजन राइट हो जाएगा, क्यों, देखो के से के बड़ा और बराबर है एल के, लेकिन एल जो है केवल बड़ा है एन से, और एन जो है केवल बड़ा और नहीं एन जो है बड़ा और बराबर बी से, ठीक। इसका मतलब बी जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा के से, देखो बी छोटा हो जा रहा है के से, ठीक। तो कंक्लूजन नंबर सेकेंड भी हमारा ट्रू हो गया इसमें, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये तो, अच्छा यही तो है, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज फॉलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट दे रखा है, अच्छा डबल स्टेटमेंट है, ठीक है, डबल स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। एन से पी की, एन जो है बड़ा है पी से, एन बड़ा है बराबर आर, आर बड़ा बराबर एस, अच्छा एन से आर, इधर भी आर, कॉमन फैक्टर आर हो गया, एन बड़ा बराबर आर, आर जो है बड़ा बराबर ए से, ए केवल बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। एन से आर ग्रेटर, आर से ए ग्रेटर, ए से पी ग्रेटर, ठीक है। अब k लेस देन इक्वल टू एन, k लेस देन इक्वल टू, k से n जाना है तो r की मदद से ही n पहुंचेंगे, k बराबर r है, r बड़ा, r जो है छोटा और बराबर n है। अब इसको मैं दिखाता हूँ कैसे, r n इधर हो गया k, तो क्या हो जाएगा, k हमारा छोटा और बराबर होगा n के, k हमारा छोटा और बराबर है, इसका मतलब दोनों कंक्लूजन हमारा राइट हो रहा है, इसका मतलब इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केबीसी वाला, खैर तो हमारे पास कितना स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखो 2 कंक्लूजन, चलो 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, और v से हमें जाना है s की तरफ, लेकिन v जो है वो बड़ा होगा और बराबर होगा s से, v से गए l, v ऑलरेडी यहाँ पे छोटा है, v ऑलरेडी आपको यहाँ छोटा दिख रहा है, इसका मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर v है नहीं, इस वाले स्टेटमेंट में v है नहीं, इस वाले स्टेटमेंट में है, v ऑलरेडी छोटा है l से, आगे हम बढ़े ही क्यों, क्योंकि हमारा v ग्रेटर और इक्वल टू कह रहा है s से, आगे बढ़ ही नहीं सकते। कंक्लूजन यहीं पे हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स हो गया। कैसे, मैंने बताया ना, यहाँ पे कोई v है नहीं, केवल स्टेटमेंट सेकंड में ही v दे रखा है, और v ऑलरेडी l से छोटा है, और यहाँ तो बड़े की बात की जा रही है, जस्ट अपोजिट। चलिए सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, s बड़ा है v से, s देखो फिर से मिल गया, देखो मिल गया ना, s जो है वो ऑलरेडी छोटा है, इस वाले स्टेटमेंट में कोई s है नहीं, इधर और कोई s है नहीं, s ऑलरेडी छोटा हो गया है t से, और s तो बड़े होने की बात कर रहा है, मतलब ये भी कंक्लूजन सेकंड रॉन्ग हो गया, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, अब सीधा सिंबल ही देख लेंगे, बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ नीदर फर्स्ट फॉलो नॉट सेकंड फॉलो, नो सॉरी, यही तो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर केबीसी याद आ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट, अच्छा हमारा 2 स्टेटमेंट दे रखा है, देखो 2 स्टेटमेंट दे रखा ना, देखो, और 2 कंक्लूजन, के बड़ा है ए से, के यहाँ है, ए यहाँ है, के बड़ा और के बराबर आर है, लेकिन आर बड़ा और बराबर ए है, मतलब के केवल बड़ा ए से नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, बराबर अगर ये दिया होता तो हमारा कंक्लूजन राइट होता, लेकिन दिया नहीं है, ठीक है। आगे आगे क्या कह रहा है, ए जो है वो छोटा और बराबर, मतलब यही चीज बात हो गई ए छोटा बराबर के, मतलब ये हमारा कंक्लूजन जो है राइट हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ए आर के, ठीक। तो इसका मतलब अगर आर की जगह के लिख दें तो हमारा दिख रहा है ना, सही, ये राइट हो गया हमारा, क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये सेशन आज हम यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, इनक्वलिटी कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे, साथ ही साथ डायरेक्शन के भी। ये क्वेश्चन आपको LICW 2019 के किसी सेट में आया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2023 LICW में फिर प्रीलिम्स में फिर से पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो जो भी कैंडिडेट इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भाई सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करो, क्योंकि आज हमारा 4था दिन था, तो LICW को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के आगे भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।
आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।